नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका डॉक्टर एन.के. चलोत्रा एक विशेष विषय लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आपके सामने उपस्थित विषय है अपराधिकरण, आपराधिक घटनाएं। दोस्तों, एक बात मुझे समझ नहीं आती केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों की, इतने ज्यादा आईपीएस अधिकारी, इतने विभाग पुलिस में, अलग अलग विभाग में एक लगभग डीजीपी, एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, एआईजी, एसएसपी, एसपी, कमिश्नरेट, डिप्टी कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, एसीपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल और होमगार्ड रेजिमेंट अलग से, इतना स्टाफ, सभी अलग अलग विभाग, और क्राइम पे नियंत्रण जीरो, नशा पे नियंत्रण जीरो, गैंगस्टरी, रॉबरी पे नियंत्रण जीरो। किस लिए? ये बात सोचने की है। जब डीजीपी का पोस्ट भी नहीं था, शायद डीआईजी, आईजी का पोस्ट था, जो पुराने पुलिस अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उस वक्त क्राइम जो था शून्य था, और आज क्राइम कंट्रोल शून्य है। बड़ी ही दुविधाजनक बात है। प्रतिदिन ऊपर के स्तर की जो पद हैं बड़े अधिकारियों के, वो बढ़ते जाते हैं, हम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन लाभ उनका कुछ भी नहीं। इतने बड़े आईपीएस अधिकारी, उनके सलाहकार आईएएस अधिकारी, लेकिन आउटपुट जीरो है। कोई भी नीति नहीं बना सका है जिससे कि नशे को नियंत्रित किया जा सके, खत्म किया जा सके, बहुत बड़े आपराधिक घटनाओं को खत्म किया जा सके। कोई भी ऐसी नीति नहीं बना पाया। बड़ी लज्जाजनक बात है। गृह विभाग सभी मुख्यमंत्रियों के पास होते हैं, एक गृह मंत्री विशेषकर बैठा हुआ है केंद्र में, और उसके उपरांत भी सामान्य लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट की वारदातें हो रही हैं। बिजनेसमैन दहशत के साए में जीते हैं, सामान्य व्यक्ति तो बहुत दहशत के साए में जीते हैं, जिसका चाहे आपराधिक लोग शिकार करके चले जाते हैं। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है, कार्रवाई के नाम पर आकर के देखा, एफआईआर दर्ज किया और चुपचाप बैठ गए। कोई इस विषय में संज्ञान नहीं लेता, किसी को किसी की कोई चिंता नहीं। बस 4 दिन शोर मचता है मीडिया में, तो फिर सब ठंडा होके बैठ जाता है। ये स्थिति हमारे समाज की हो गई है। मारने वाले कुछ लोग हैं, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, इतनी सहायक उनकी फोर्सेस, और उसके प्रांत में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं। रास्ते में जाती नारी, लड़कियां, औरतें, उनसे चेन स्नैचिंग हो जाती है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है। कोई प्रतिक्रिया नहीं है पुलिस की और समाज की। क्यों हो रहा है? जानने की बात तो यह है कि नीयत नहीं है, ना तो पुलिस अधिकारियों की, ना आईएएस अधिकारियों की, और ना ही पुलिस कर्मचारियों की नीयत है। सबकी सेटलमेंट हुई है। एक कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक सबको पता है क्राइम कहां से पनपा, कहां तक गया है, कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन सी लॉबी है, कोई हाथ नहीं डालता। और जब पुलिस अपनी आई पे काम करती है, तो वो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की, पॉलिटिकल व्यक्ति की कोई परवाह नहीं करती। जब किसी पे एक्शन लेना होता है, जब उनका मन होता है कि ये काम करना है, भले ही मंत्री का, मुख्यमंत्री का फोन भी आ जाए, तो भी इतनी टेक्निक से उनको ये बात क्लियर कर देती है कि कार्रवाई करनी बनती ही बनती है। ये उनकी नीयत है। ये पुलिस की नीयत ही नहीं है, क्योंकि खुद पुलिस भी भ्रष्टाचार में व्यापक है, लिप्त है। उनको लगता है कि क्राइम खत्म हो जाएगा तो हमारा जो है सेटलमेंट वो खराब हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये पाप की कमाई जो है मीठा जहर है। जितना भले चाहे आप ये मान लो
कि आप इतना कमा लोगे, इतने लाख, इतने करोड़ कमा लोगे। ये मीठा जहर धीरे धीरे आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को निगल के जाएगा। ईश्वर का न्याय कभी इस बात को छोड़ता नहीं, वो आपकी संतानों पे निकलता है। पैसे देकर के अपने बच्चों को अधिकारी तो बना लेंगे, लेकिन उनकी मानसिकता जो है उनमें गंदापन समाप्त नहीं कर पाएंगे। जो भ्रष्टाचार के पैसे हैं वो आपके परिवार के, आपके बच्चों के मन में जो उनकी मानसिकता है उसको वो गंदा कर देगा। इसलिए कृपया समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।